ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव, लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन, केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमादेव जी के चरणों में कोटि वंदन, केंद्रीय प्रभारी साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटि वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी और कार्यरत पूरी मुंबई की टीम, उन सभी को हृदय से वंदन, आदरणीय अनिल जी, आदरणीय मेघा जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का ये योगाभ्यास शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। लंबा लंबा सांस लेना है, संपूर्ण आरोग्य, प्रसन्न चित्त, थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है कि क्रिया में क्रिया पूरी करने का प्रयास करें। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम नहीं छोड़ना है। सूक्ष्म व्यायाम में पूरे शरीर का व्यायाम होता है, अलग अलग एंगल से, सभी जॉइंट्स का, सभी मांसपेशियों का, दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। पूरा खिंचाव मिलना चाहिए एक एक जॉइंट्स की मांसपेशियों, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पंजे आगे पीछे दबाएं। उंगलियां पूरी ताकत लगाकर टाइट करें। घुटने के लिए उंगलियां शक्तिशाली, फ्लेक्सिबल,
और उनके अंदर चपलता होनी चाहिए। पूरा बैलेंसिंग होता है, ये उंगली अगर सही है दौड़ने के लिए भी। घुटने की वाटी, प्रत्येक ज्वाइंट, प्रत्येक मांसपेशियाँ, प्रत्येक हड्डी, उनका हम जब व्यायाम कर रहे हैं तो पूरे शरीर के लिए उसका लाभ होता है। केवल एक अंग के लिए लाभ नहीं होता है, पूरे शरीर में उसका पूरा प्रभाव आता है। साइकिलिंग करेंगे। रोज अपने शरीर के लिए 1 घंटा देना है। दूसरा पार्ट, हिप टू एंकल, झूला दें। जब नियमित करेंगे और उसका लाभ महसूस करेंगे तब पता चलेगा कि ये सूक्ष्म व्यायाम कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा पार्ट, बैठना, उठना, चलना फिरना मुश्किल हो रहा है एक पर्टिकुलर उम्र के बाद, धीरे धीरे चल रही, दौड़ना तो संभव ही नहीं है। थोड़ा फास्ट हो। आप अभी कभी गार्डन में जो राउंड मार रहे हैं उनको सालों साल देखो, उसी स्थिति में है, धीरे धीरे चल रहे हैं। यहाँ देखो, हम उसी 15 मिनट या आधा घंटे में पूरे शरीर का अलग अलग एंगल से व्यायाम हो रहा है। खुली हवा के लिए घूमना जरूरी है, ऐसा नहीं कि घूमना नहीं है, लेकिन सूक्ष्म व्यायाम से ज़्यादा लाभ होता है। चक्की चलाएंगे। पीछे जाते समय हाथ सीधे रहने चाहिए, प्रयास करें तो कमर का पूरा व्यायाम होगा। अब पश्चिमोत्तानासन,
मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है, पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का व्यायाम हो रहा है, हिप ज्वाइंट का, घुटने का, रीढ़ की हड्डी का, पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। आधा आधा तो करते रहिए, ऐसा खाली देखने से नहीं होगा। चेंज। प्रयास करें धरती को माथा लगे। चेंज। स्थित कोणासन। चेंज। बटरफ्लाई, तितली आसन। दिखने में साधारण है, करने में साधारण है, लेकिन पूरी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। सूक्ष्म व्यायाम से हमारे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, अज्ञा, बिंदु चक्र और सहस्त्राधार चक्र सभी एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिनके द्वारा हमारे संपूर्ण शरीर का और जीवन का संचालन होता है। उन्हें हमें एक्टिव करना है। पचास बार, 100 बार, 200, 300, 400 बार, जितना ज़्यादा करेंगे उतना इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। उसके लिए बाहर से इम्यूनिटी बूस्टर लेने की आवश्यकता नहीं। चेंज। थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करें, ऐसे 4-5 बार करें।
आइए। ताकत लगाइए। ये सूक्ष्म व्यायाम द्वारा हमारा संपूर्ण पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। कहीं भी कोई दर्द या बीमारी नहीं आएगी, डिसऑर्डर नहीं आएगी। क्रिया ज़्यादा करनी चाहिए। अगर बीमारी है तो क्रिया ज़्यादा करना चाहिए। यहाँ जो हम कर रहे हैं उतना पर्याप्त नहीं होगा। सामान्य व्यक्ति के लिए यहाँ 1 घंटा ठीक है। थोड़ा कपालभाति आधा घंटा घर में करेंगे। ऐसे समांतर रेखो, कंधे से समांतर। यूं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। शरीर के सभी मांसपेशियों को खिंचाव मिलना चाहिए, अलग अलग एंगल से। शरीर में कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन में बाधा नहीं आनी चाहिए। भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर अपने शरीर में प्रवाहित हो रहे हैं। उनके प्रवास में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। चेंज। पंजे घुटने पर रखें। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ ऊपर उठाएं। सांस भरते एक साइड में पूरा खिंचाव देने का प्रयास करो, जल्दबाजी मत करें। पूरा खिंचाव देने का प्रयास करो। सांस छोड़ते ऊपर, सांस भरते हुए उल्टी दिशा में। पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है एक एक क्रिया का। चेंज। आगे से कनपटी पर दूसरी ओर। गर्दन के लिए लेफ्ट राइट। चेंज। ऊपर नीचे।
रोटेट करें। रुकेंगे। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ऊपर नीचे। कई लोगों को आदत रहती है रात को टीवी तो लगाते हैं लेकिन अंधेरा करके टीवी देखते रहते हैं, तो उस कारण भी हमारे आंखें खराब हो जाती हैं। तिरकस। जब घर में लाइट हो तो यहाँ वहाँ देखा जाता है, इसलिए आँखों का एक साइड में देखने की जो आदत है वो टूट जाती है। अंधेरा है तो बस टीवी की तरफ ही देख रहे हैं। इसलिए कभी भी छोटे बड़े कोई भी टीवी देख रहे हैं, गोल गोल घूमो। घर में लाइट हो तब भी टीवी देखो। रुकेंगे, विश्राम। अपना आरोग्य अपने हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, और डॉक्टर के तो नहीं है। इसलिए पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं। लाखों रुपए खर्च करके शरीर को खराब करके, तोड़ फोड़ करके, जरूरी नहीं है कोई तोड़ फोड़। 99% तोड़ फोड़ की आवश्यकता है। आइए करेंगे प्राणायाम। मेरुदंड सीधा रखें, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, मन में एक पवित्र चिंतन सकारात्मक। प्रभु कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम। योग साधना की किसी क्रिया को कोई मर्यादा नहीं है, ध्यान रहे। अनुलोम विलोम के 11 ही आवर्तन कराते, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ऐसे बोलते हैं। कपालभाति के 72 स्ट्रोक लगाने, उसके आगे नहीं जाना है। और हम बोलते हैं 10-10 हज़ार करो, 1500 करो। जितना अधिक करोगे उतना अधिक लाभ होगा। कोई मर्यादा नहीं, किसी योगी क्रिया में कोई मर्यादा नहीं है। मर्यादा एक ही है, खाली पेट करना है। हमारी शरीर की एक एक सेल, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होता है। कुल मिलाकर शरीर का आकार सुंदर, सुडौल और आकर्षक रहता है। लंबा गहरा सांस भरें। जहाँ ऑक्सीजन की कमी है, प्राण शक्ति की कमी है, भगवत शक्ति की कमी है, तो वहाँ पेनिंग तो होगा ही, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। घर में भी जब भी याद आए डीप ब्रीदिंग की आदत रखें। रुकेंगे। अब करेंगे कपालभाति।
कपाल भारती नहीं है, कपाल भाती। अपान मुद्रा लगाए शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, और केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। पेट अपने आप स्ट्रोक लेगा, पेट अंदर खींचना नहीं है। अलग अलग मुद्रा लगा सकते हैं। समान वायु मुद्रा, उड़ान वायु मुद्रा, व्यान वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, प्राण मुद्रा। कपालभाति हो, अनुलोम विलोम हो या सूक्ष्म व्यायाम हो, हमारे शरीर के समस्त एनर्जी सेंटर्स, जिसे हम चक्र बोलते हैं, मॉडर्न साइंस में सिस्टम बोला जाता है, वो सभी के सभी एक्टिवेट हो जाते हैं। थायराइड का पॉइंट अवश्य दबाएं। संपूर्ण शरीर की शुद्धि कार्य विशुद्धि चक्र द्वारा हो रहा है। तन मन की शुद्धि, प्रत्येक अंग के लिए, संपूर्ण शरीर के लिए कौन सा कार्य करना है, उसकी विधि सॉफ्टवेयर के द्वारा भगवान ने प्रोग्रामिंग करके दी है। कोई भी पार्ट अनवांटेड नहीं है, सभी के सभी ठीक रहने चाहिए। संपूर्ण कार के अंदर, संपूर्ण व्हीकल के अंदर हॉर्न कितना साधारण चीज़ लगती है कि नहीं, हॉर्न, लेकिन हॉर्न बंद होता है तब गाड़ी चलाने में कितनी मुश्किल होती है, तो गाड़ी चलाने वाले को पता चलता है। आगे तो लोग चल रहे हैं, लेकिन हॉर्न ना बजने के कारण आप उनको खिड़की से बाहर मुंह निकाल के चिल्लाना पड़ेगा, तभी वो नहीं जाएगा। इसलिए हॉर्न का भले ही साधारण चीज़ है, लेकिन पूरे गाड़ी का वर्किंग के लिए उसका महत्व है। उसी प्रकार से अपने शरीर का भी है। कोई भी पार्ट, कोई भी अंग अनवांटेड नहीं है, और कोई भी अंग काट कर निकालना भी नहीं है, ये अलाउड ही नहीं है। अब आजकल सब एडवांस मॉडर्न साइंस में एक एक अंग काटा जा रहा है। कुछ समय के लिए ठीक लग रहा है, लेकिन बाद में समस्या ही समस्या आ जाती है। इसलिए कोई अंग नहीं काटना है। कपालभाति, अनुलोम विलोम करके सभी प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त होता है। ज़्यादा करना आवश्यक है, आधा घंटा कपालभाति आवश्यक है। मिनिमम 1500 स्ट्रोक, धीरे धीरे बढ़ाकर 1500 स्ट्रोक तक जाना है। प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है, इस चिंतन के साथ करना है। पैनक्रियाज का पॉइंट दबाइए, हार्ट का पॉइंट दबाइए, लीवर का पॉइंट दबाइए।
हार्ट आईबीपी की समस्या है तो भी कोलेस्ट्रॉल का निर्माण जब तक बंद नहीं होगा तब तक हार्ट आईबीपी की समस्या चालू रहेगी। तो डॉक्टर बोलते हैं कि हार्ट आईबीपी की समस्या है तो कपालभाति मत करो। कपालभाति के द्वारा हमारा पाचन ठीक होगा तो बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित नहीं होगी। भले ही धीरे धीरे करें लेकिन कपालभाति जरूरी है। मरकटासन द्वारा भी हम मरकटासन, कंद्रासन, भुजंगासन द्वारा भी हम पाचन को ठीक कर सकते हैं। साधारण समझकर छोड़ना नहीं कपालभाति, ध्यान रहे। और कपालभाति करने में कोई समस्या आ रही है तो मरकटासन, कंद्रासन, भुजंगासन करो। संपूर्ण शरीर का आकार सुंदर, सुडौल और आकर्षक रहेगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कपालभाति करेंगे। हम लोगों ने जो आहार लिया बचपन से, उसी का पेट के द्वारा सही पाचन हुआ, सही पोषक तत्व बने और उनका सप्लाई पूरे शरीर में सप्लाई होते हुए एक एक अंग सही रूप से आकार लिया है। तो इसलिए पेट का अनन्य साधारण महत्व है। पेट सही होना चाहिए। पांच अंगों की शुद्धि होनी चाहिए। यहाँ कपालभाति करते समय हमें जोर का झटका लगा रहे बाहर हवा का, तो हमारे लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, उनके अंदर सालों साल कार्बन जमा हुआ है, वो कार्बन बाहर निकल रहा है, तो लंग्स की शुद्धि हो रही है। पहला जो 5 अंगों की शुद्धि मैंने बताई, उसमें पहला अंग है लंग्स। लंग्स की शुद्धि आवश्यक है, तभी तो हमें शरीर में लंग्स के अंदर ज़्यादा वायु हम समाहित कर पाएंगे और ज़्यादा ऑक्सीजन उसके द्वारा प्राप्त होगा। और दूसरा अंग है पेट। कपालभाति से पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है, तो उनके अंदर जो भी कार्बन जाम हो चुका है वो निकल रहा है। तीसरा अंग है स्किन। स्किन के द्वारा भी वायु एंटर करता है। चौथा अंग है मुख। और पांचवा कौन सा है? हाथ पांव के तलवे। ये 5 अंगों की शुद्धि होनी चाहिए हमेशा।
रुकेंगे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 5 बार 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। ऊर्ध्वगामी बनाने शक्ति को। सांस पहले भरना है, फिर बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक बाहर रोक पाते हैं तब तक पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है। पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, भगंदर जैसी समस्या कभी नहीं होगी। ज़्यादातर लोग किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है, लेकिन योग में नहीं आएंगे। योग करेंगे तो किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाकर पैसे देकर पेट साफ करने की दवा लेंगे और उसके द्वारा अनेकों प्रकार के अन्य बीमारी निर्माण होगी। अपने भारत में ज़्यादातर वात विकार है और एलोपैथी में वो वेस्टर्न कंट्री में जहाँ उसका निर्माण हुआ है वहाँ पर ठंड वातावरण है, बर्फीला वातावरण है, तो शरीर में गर्मी पैदा होनी चाहिए तब औषधि कार्य करेगी। तो इसलिए औषधि के अंदर 50% शरीर को गर्म करने की दवा है और 50% इलाज की दवा है। उनके लिए तो वो 100% बराबर है, लेकिन वही दवा हम जब ले रहे, यहाँ पहले से वातावरण गर्म है तो अपने शरीर में गर्मी और डबल गर्मी हो जाती है वो दवा खाने से, और फिर वात विकार बढ़ जाते हैं। अग्निसार क्रिया करेंगे। वात विकार भारत में ज़्यादा से ज़्यादा है क्योंकि एलोपैथी की दवा खा रहे हैं। उनके यहाँ एलोपैथी सही है, यहाँ आयुर्वेद सही है, और आयुर्वेद कोई दवा नहीं है, वो आयुष्य के अनुभव है हमारे पूर्वजों के। वही जड़ी बूटी डायरेक्ट इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन आदमी आलसी बन गया, इसलिए उनकी ही जड़ी बूटी के द्वारा गोली या दवा लिक्विड बनाया जा रहा है और उसको औषधि का नाम मिल गया। रुकेंगे। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम 3 बार।
उज्जाई प्राणायाम आवश्यक है। उज्जाई, सिंहासन, ये पॉइंट दबाना थायराइड का अनन्य साधारण महत्व है। एक एक अंग का अपना अपना अलग महत्व है, इसलिए कोई भी क्रिया छोड़नी नहीं है। आइए करेंगे सिंहासन। कर्ण रोगांतक प्राणायाम 3 बार करेंगे। नाक और मुंह बंद करके हवा का प्रेशर निर्माण करना है। तो कान की तरफ जो खून जा रहा है उसका खून का सप्लाई सही होगा, सुनने की क्षमता बरकरार रहेगी। अब आगे का अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत आसन के बाद आदरणीय अनिल जी लेंगे। अब करेंगे आसन का अभ्यास। पहला करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथ कंधे से समांतर, दोनों पाँव घुटने में मोड़ लीजिए। धीरे धीरे घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाइए। घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, चेहरा उल्टी दिशा में और डीप ब्रीदिंग करना है। 15 सेकंड से लेकर 5-5 मिनट इसी स्थिति में डीप ब्रीदिंग करते हुए रुकना है। ये आसन की सही पद्धति है पूरा लाभ मिलने के लिए। अब धीरे धीरे घुटने राइट साइड में लेके जाइए। घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, चेहरा उल्टी दिशा में डीप ब्रीदिंग करना है। अब गति देकर करें। संपूर्ण शरीर का बड़ी आसानी से व्यायाम हो रहा है। किसी को भी कोई समस्या नहीं आ रही है क्रिया करने में। पेट का पूर्ण सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। मेरुदंड का, हिप जॉइंट का, घुटने का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का, आँखों का। बड़ी सहजता से संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो रहा है। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन में कोई बाधा नहीं आएगी अगर ये ज़्यादा करेंगे। कोई भी 2-3 क्रियाएं पूरा का पूरा पैकेज करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आपको मनपसंद क्रियाएं आप ज़्यादा करेंगे तो पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। रुकेंगे। अब पाँव के पंजों में 1.25 फुट का अंतर ले लो और घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा और डीप ब्रीदिंग करना है 15 सेकंड से लेकर 5 मिनट 10 मिनट। अब घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करें।
और डीप ब्रीदिंग करते रहे 15 सेकंड से लेकर 5 मिनट 10-10 मिनट। संपूर्ण व्यायाम, संपूर्ण खिंचाव मिल रहा है, अनेकों अंगों को खिंचाव मिल रहा है। अब गति देकर करो। ये इंडियन जुगाड़ है समय के अभाव से। रुकेंगे। अब करेंगे कंद्रासन। एड़िया पकड़ लो, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे बीच में से और डीप ब्रीदिंग करते रहना है। यहां हमें पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, अर्ध हलासन करना है। वो आदरणीय मेघा जी लेंगी बाद में। अब गति देकर करो। करते रहो। ऊपर नीचे, कमर एकदम शक्तिशाली बनी रहेगी। जीवन भर कमर की समस्या ही नहीं आएगी। रुकेंगे। अब खुद को रोल करो। विश्राम। अब पेट के बल आना है। करेंगे मकर आसन। विश्राम। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर टोड़ी हनुवटी रखनी है। विश्राम की स्थिति। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, टोड़ी जमीन पर, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। डीप ब्रीदिंग करते हुए थोड़ा रुकेंगे 15 सेकंड से लेकर 5-5, 10-10 मिनट तक। यह आसन की विधि है। अब गति देकर करो।
अपने अपनी मर्यादा में करना है। थकान आती है तो रुक जाना है। जितना ज़्यादा करेंगे उतना अधिक लाभ होगा। पेट की सफाई के लिए चूर्ण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, पाचन सही होगा। हार्ट हाई बीपी की समस्या का डर नहीं रहेगा। रुकेंगे, पंजे पर पंजा, उसके ऊपर टोड़ी। करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, कोहनियां सीधी होगी और डीप ब्रीदिंग करना है। गति देकर करो। विश्राम। जल्दी थक जाते हैं, आदत डालनी पड़ेगी। अब करेंगे धनुरासन। रुकेंगे, विश्राम। अब बाइक खड़े लेके बैठ जाइए। कई सारे आसन है, उसका लाभ तो ज़्यादा है लेकिन पूरा कर नहीं सकते, तो इसके चक्कर में हम नहीं डालते लोगों को। अभी देखो गोमुखासन बहुत लाभकारी है, करेंगे गोमुखासन। चलो ऐसे घुटने पर घुटना, ऐसे घुटने पर घुटना आना चाहिए, तब जाकर हमें सही लाभ मिलेगा। और जो घुटना ऊपर है, ये ऐसा पंजे पर बैठना है। यहाँ देखो, यहाँ ऐसे, फिर जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर से जाएगा। ऐसे उंगलियों का खांचा बनना चाहिए और ऐसे 15 सेकंड से लेकर 10-10 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे। वापस फिर दूसरी ओर, ये पंजे पर ऐसे बैठना है, फिर घुटने पर घुटना। बहुत सारे लाभ हैं। जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से जाएगा। उंगलियों का खांचा बनना चाहिए और डीप ब्रीदिंग करते हैं। वापस आए, विश्राम। तो आपने देखा होगा कितना लोगों का ठीक हो सकता है, इसलिए मैं समय नहीं गवाता उसमें। ओम सभी। आदरणीय अनिल जी।